जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। कल हमने डिस्कस किया था भारत के प्रधानमंत्री, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। आप हमारे स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो हम डेली क्विज कराते हैं 30 क्वेश्चनों का जीके का, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर देखिए। आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम आज के जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद दिया गया है, मतलब जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाते हैं वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं वो शपथ दिलाते हैं। और जो त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। तो हम देखते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन से हुए हैं। उन पहले राष्ट्रपति से लेके अभी तक की वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन पूरा देखेंगे। तो हम पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक पदभार ग्रहण किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। ये 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार टोटल 2 टर्म इन्होंने पूरे किए राष्ट्रपति के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता रह चुके थे। अब हम दूसरे राष्ट्रपति देखते हैं। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें एस राधाकृष्णन भी कहते हैं। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 13 मई 1962 को पदभार ग्रहण किया था और 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे थे और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 दिसंबर नहीं होगा, 5 सितंबर होगा। यहाँ पर 5 सितंबर 1988 को हुआ था। इसी दिन को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 1975 में ये टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। एस राधाकृष्णन दर्शन शास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे और राष्ट्रपति पद पर 1962 से 1967 तक रहे थे, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे राष्ट्रपति भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं ये हैं जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब ने 13 मई 1967 को पदभार ग्रहण किया था और 3 मई 1969 तक वो इस पद पर रहे थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1963 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भी इन्हें जाना जाता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया जो था इनके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरिसर। वीवी गिरिसर हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं और इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो जो जाकिर हुसैन साहब थे, जब उनकी मृत्यु जो थी पद पर रहते हुए हो गई थी, तो उनकी जगह लगभग 3 महीने तक वीवी गिरी साहब पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, मई से लेकर जुलाई 1969 तक। फिर उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भी, जो भारत के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। फिर वीवी गिरी को चौथा राष्ट्रपति बनाया गया भारत का और वीवी गिरी साहब को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म
उड़ीसा राज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु तमिलनाडु राज्य वर्तमान जो चेन्नई में है वहाँ उनके मद्रास शहर चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति, भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हैं ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म दिल्ली शहर में हुआ था और इनका कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा था। ये भी दूसरे राष्ट्रपति ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो बी.डी. जत्ती साहब थे इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उस समय बी.डी. जत्ती साहब भारत के उपराष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु नई दिल्ली शहर में हुई थी। और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने ही जो भारत में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उसमें इन्होंने ही साइन किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब। नीलम संजीव रेड्डी साहब भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और यह पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे। इन्हें जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने काम किया था। तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी बने और जनता पार्टी से इनकी इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं जो हैं 7वें राष्ट्रपति भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो कार्यकाल है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब राज्य से थे और ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले। और इनके कार्यकाल के दौरान देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या भी इन्हीं के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था और 1984 का सिख दंगा भी हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु चंडीगढ़ शहर में हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं 8वें जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकटरमन। इनका पूरा नाम रामास्वामी वेंकटरमन था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था और इनका जो जन्म हुआ था राजा मदम नामक स्थान में जो वर्तमान में तमिलनाडु में है वहाँ पर हुआ था। ये भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे और आर वेंकटरमन ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे और यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलवाई थी। इनकी मृत्यु 2009 में 98 वर्ष की आयु में भारत के नई दिल्ली शहर में हो गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं जो हैं 9वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब हमारे देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा है। शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था और राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके थे। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं 10वां नंबर के.आर. नारायणन। जो के.आर. नारायणन साहब थे ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा है और इनका जन्म जो है उजावुर नामक स्थान पर हुआ था। और के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। याद रखना है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे और वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी थे लोकसभा चुनाव में मतदान इन्होंने किया था तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले भी प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पर चलते हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति। 11वें नंबर के राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब हैं। ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति का इन्हें सम्मान प्राप्त है और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का पूरा नाम जो था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता। भारत की मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को।
और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 83 वर्ष की आयु में शिलांग मेघालय में हुई थी 27 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये 5 बार 1962 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही थी और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी और सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं सुखोई विमान उड़ाने वाली और भारत की भी प्रथम महिला राष्ट्रपति यही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब 25 जुलाई 2012 से 24 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया और इनका जन्म जो है वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रणब मुखर्जी सर को 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया था और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया था और इनकी जो मृत्यु है नई दिल्ली शहर में 31 अगस्त 2020 को हो गई थी। अगले पर चलते हैं। 14 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद सर। रामनाथ कोविंद सर 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक इन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभाला था। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के अब तो यहाँ पे वर्तमान राष्ट्रपति चेंज हो गई हैं और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ था और 25 जुलाई 2022 को पूर्ण हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की 14वीं राष्ट्रपति यानी भारत की 14th प्रेसिडेंट जो हैं इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू जी और वर्तमान में भारत की यही राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनता पार्टी में 1997 से शामिल होकर अपनी राजनीति की शुरुआत की और इनका जन्म 1958 में उड़ीसा के बेदापोसी गांव में हुआ था और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं उड़ीसा की। तो ये कह सकते हैं कि भारत की प्रथम एसटी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू साहब हैं और जो हैं वर्तमान में यही राष्ट्रपति भी हैं। ये मयूरभंज जिले से ताल्लुक़ रखती हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी जो झारखंड की राज्यपाल रही हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन सब के बारे में। कल हमने प्रधानमंत्री के बारे में बात किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।